Imagining Pardes. Has Pardes become another word for Punjab? Through diasporic experiences of the Punjabi-speaking people spread across the world, we aim to understand the idea of a mother tongue, the politics of origin, and the impact on the language, its use, and the people. For this session, please join me in welcoming Madan Gopal Singh ji. He is a composer, singer, lyricist, actor, screenwriter, film theorist, and editor. आपने रूमी, शाह हुसैन, सुल्तान बहू और बुल्ले शाह की रचनाओं का अपने संगीत में ढाला है। आपने समकालीन और विश्व के प्रसिद्ध रचनाकारों के शब्द का अनुवाद भी हिंदुस्तानी में किया है। बर्टोल्ड ब्रेक्ट, फ्रेडरिको गार्सिया लोका, John Lennon's poetry has been translated and sung extensively by him. Please join me in extending him a very warm welcome. सुरजीत पातर जी पंजाबी के सुप्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। यह पंजाब साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने कविताओं की रचनाओं का सफर 60 के दशक से शुरू किया था। साथ ही उन्होंने लोका, गिरीश कर्नाड की नागमंडल, ब्रेख्त की कविताएं और नेरूदा की कविताओं का अनुवाद भी पंजाबी में किया है। रविंदर रवि पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। He is the creator and editor of a unique website which provides information about Punjabi short story writers and their short stories. It is the first individually developed website created to promote and internationalize Punjabi literature. Please give him a very warm welcome. निरुपमा दत्त कवयित्री, पत्रकार और साहित्यिक आलोचक हैं। वो साथ ही समन्वय की एडवाइजरी बोर्ड की भी मेंबर हैं। उन्होंने पंजाबी और हिंदी के कई वरिष्ठ लेखकों की रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया है। इस सत्र की सूत्रधार वही रहेंगी। जब पंजाब ते पंजाबी दी गल चलदी है ते नाल परदेस दी गल चलदी है ते पंजाब ते परदेस दा वो रिश्ता है जिहड़ा नौ ते मास दा हुंदा है, रिश्ता ऑफ द नेल एंड द फ्लैश, और एक बड़ा पुराना रिश्ता है। और मेरे नाल सुरजीत पातर, मदन गोपाल, रवि रविंदर ए तुहानू होर दसणगे ज़्यादा बारीकियां नाल। और यह रिश्ता एक ऐसा है जिहड़ा रिश्ता चुनिया जाता है, और जिहड़ा डायस्पोरा है और लोग जिहड़े जाते रहे ने उहदी जिहड़ी डाइकोटमी है कि चुनी होया रिश्ता है, पर बहुत ही रिग्रेट का रिश्ता रहता है कि आ तो गए पर जो छड़ आया हमेशा उन्होंने याद करना है। एक नॉस्टैल्जिया है, एक जिहड़ा मुल्क तुसी अपना बनाया रहना उत्थे ही है पर उदास रहना है। उस देश नूं तरसना जिन्हों छड़ के आया। ते रवि जिहड़े साडे नाल ने वो गल करते ने अजकल दी नवी कहानी दी, जिहदे विच जिहड़ी जनरेशनस उत्थे पैदा हुई हैं उन्हां दा रिश्ता हुण कुछ अलग है। वो अपने आप नूं इस रूप विच नहीं देखते कि असी लुधियाना या हुशियारपुर या जलंधर छड़ के आए हैं। और पहलियां जिहड़ियां माइग्रेशनस ने दुआबे तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, उत्थे लैंड होल्डिंग्स बहुत घट सन। दुआबा है हुशियारपुर जलंधर का रीजन, दो नदियां दे विचकार दा। ते उत्थे यह किया जाता है कि जो जिंजी बच्चा जमदा है नाल दे नाल उहदा पासपोर्ट बना देंदे ने। ही इज़ रेडी कि भी हुण जिस वेले मौका मिले चले जाना है। तो मेरा जिहड़ा फेवरेट चुटकुला है पंजाबियों का और पंजाबियों दे परदेस नाल जिहड़ा दूर दूर जान का जिहड़ा शौक है और या मजबूरी है, वो कहते हैं जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद ते पहुंचया, फर्स्ट मैन ऑन द मून, तो उत्थे उन्हें देखा कि एक ढाबा चल रहा है तो सरदार जी रोटियां ला रहे हैं। तो वो पूछते हाँ भी कौन है तू? कहता जी मैं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हाँ, चंद ते आया। कहते अच्छा, कहते तुसी कदों आए? कहता असी तो पार्टीशन के बाद सीधे इत्थे ही आ गए। तो सुरजीत पातर जिन्होंने बचपन तो यह देखा है
परदेस, इन्हां दे पिता जी परदेसी सन, कीनिया च सन, और यह इन्हां दी शायरी च भी आंदा रहा है। यह जिक्र करते ने अपनी एक लंबी गज़ल च, ओ जो परदेस रुलदे ने रोज़ी लई, जदों परतनगे देस अपने कदी, कुछ तां सेकणगे मां दे सिवे दी अगन, बाकी कबरां दे रुख हेठ जा बैठणगे। सो पात्र साहब, मैं तुहानूं यह पूछना चाहांगी कि पंजाबी, एक पंजाबी जिहड़ा है उहदा परदेसी बनन दी निरी मजबूरी है या शौक भी है? मैं अपनी जवानी च असीं एक बोली सुनते हुंदे सी गिद्धे विच, वो कुड़ियां कहंदी सी कि नच्चां मैं पटियाले मेरी धमक जलंधर पैंदी, कि मैं पटियाले में नाच रही हूँ और जो धमक है वो जलंधर पड़ रही। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक बोली सुनी, वो उसमें वो कह रही है कि मैं मोगे नच्चां जागो विच, मेरी पैंदी धमक शिकागो विच। वाह! कि पंजाबी इस तरह फैल गए दुनिया में, 150 तो उपर देशों में पंजाबी बसते, और पंजाबियों के परदेसी होने दे बहुत सारे कारण होणगे, पर मैं तुहानूं सब तो पहला जिहड़ा पहला नोन परदेसी है वो बाबा फरीद है। बाबा फरीद परदेसी इदा होया कि इत्थों नहीं गया वो, पर उहदे दादा शेख शुएब काबल तो उठ के, काबल दी बदअमनी तो तंग आके वो मुल्तान आके वस गए। तो फरीद शेख शुएब दा पुत्र है, और उन्हें बहुत खूबसूरत पंजाबी विच शायरी की। मेरे ख्याल च उहदे नालों सोहनी पंजाबी किसी ने होर नहीं लिखी। तो दूसरे नोन जाने पछाने परदेसी गुरु नानक है, कि गुरु नानक लद्दाख चीन तक कित्थों कित्थों तक और बहुत साल वो अपने घर तो दूर दूर तक घूमते रहे, और लेकिन उन्होंने प्रदेश का जो प्रदेश की इमेजिंग उन्होंने प्रदेश बारे वो की सोचते हैं, उन्होंने कोई भी प्रदेश नहीं लगता। उन्होंने एक शब्द है कि मन परदेसी जे होया, मन परदेसी जे हुआ सब देश पराया, कि पराया तब होता है देश जब हमारा मन परदेसी होता, तब देश भी प्रदेश हो जाता है। और मेरे लिए कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि गगन में थाल रवि चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती, कि मेरे लिए कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि सारे जहान पर एक आरती के मेटाफर में उन्हें सारे जहान, क्योंकि थाल जो आकाश है वो तो मेरी आरती का थाल है। सो और एक यानी पंजाबी, और तीसरा प्रदेसी पूरन है, जो हमारे किस्साओं का हमारी जो दंत कथाएं हैं उनका नायक, सबसे पुराना नायक पूरन है। वो भी प्रदेसी ऐसे होता है कि उसको छोड़कर जाना पड़ता है, उसके लूना की कहानी इच्छरा की आप, और वो वापस आता है और फिर इच्छरा का बाग हरा होता है। और अब भी जब कभी पंजाबी बाहर जाते हैं तो उनके मन में होता है कि हम भी अपने देश लौटेंगे और हम भी अपनी धरती इच्छरा के बाग को हरा करेंगे। और प्रदेश, लेकिन जो अब का प्रदेश है, जो मैं समझता हूँ कि पंजाबी ज़्यादातर, कि गुरु नानक जैसे पंजाबी बहुत कम हैं जो ऐसे परदेसी हों कि ज्ञान के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए या ज्ञान लेने के लिए परदेसी हुए, ऐसे पंजाबी ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ज़्यादा जो पंजाब में आजकल, जैसे रूपमा ने कहा कि बच्चे का पासपोर्ट बन जाता है, तो एक शेर था कि पंजाब की हालत क्या है कि इथों कुल परिंदे ही उड़ गए, इथों कुल परिंदे ही उड़ गए, इथे मेघ आंदे भी मुड़ गए, कि बादल भी आने थे वो वापस चले गए, परिंदे इथों कुल परिंदे ही उड़ गए, इथे मेघ आंदे भी मुड़ गए,
इत्थे करन अजकल बिरख भी किते होर जाण दे मशवरे, बहुत कि आजकल पेड़ भी कहीं और जाने के मशवरे कर रहे हैं। और जिसके पीछे कारण ज़्यादातर वो आर्थिकता है, या कई बार ऐसे होता है कि वो कहता है कि किसी केस में फंसने से पहले या नशे में पड़ने से पहले आप निकल जाओ इस देश से, दूर चले जाओ, देश में जलील होने से बेहतर है प्रदेश में जलील होना। जैसे गालिब कहते हैं कि मारा दयारे गैर में मुझको वतन से दूर, रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की लाज। तो बहुत से कारण हैं प्रदेसी होने के, लेकिन ज़्यादा जो कारण वो यही है कि यानी पंजाबी एडवेंचरस भी हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने पहले जो शेर लिखा था कि जो विदेशों में रुलते हैं रोज़ी के लिए, पहले मैंने रोटी लिखा था, फिर मैं कहा नहीं पंजाबी रोटी के लिए नहीं जाता, कि वो और दौलत और अमीर होने के लिए जाता है, कि इसमें उसकी एम्बिशन भी शामिल है, उसका एडवेंचर भी शामिल। पासपोर्ट की गल नहीं, हुण अजकल जिहड़े मेरे जवान दोस्त मित्र ने, उन्होंने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू करते हैं। कुड़ी होए तो क्रिस्टीना, मुंडा क्रिस, नैंसी, रूबिन, तो बड़े आराम नाल कहंदे जी चंगा रहेगा ना नाम ने, बाहर इन्हों मुश्किल नहीं होएगी। हुण तो मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड ही है कि बच्चों ने बाहर ही जाना है, वही उन्होंने जिंदगी है, वही उन्हों का भविख है। मैनू अमरजीत चंदन की नज़म की कुछ सतरां तुहानूं सुनानी है। सैर कर रहे कैलीफोर्निया, तो उत्थे लसन लफज उन्होंने किस तरह खिंचता है। सैन फ्रांसिस्को के एक पिंड विच मील बद्दी पसरे खेतों विच जद खेत मजूरन बीबियां खातर पंजाबी विच लिखिया लफज लसन नजरी आया, लगा जिवें बोली अपनी दूर प्रदेश की धरती उत्ते खुश आमदीद बुलावे, हथ मिलावे जफ्फी पावे खैर मनावे, एक पल लफज लसन भी मिसरी वर्गा मिठा लगा। ते अगे फिर वो दसते ने कि मतलब की है लसन का उत्ते, पर मगरों पर सागरों विछड़ी मछली वर्गे लफज भी जून गुआ लेंदे हन, माने होर बना लेंदे हन, दिल नूं होर दुखा जाते हैं। इत्थे लफज लसन का मतलब $15 रोज़ दिहाड़ी, घड़ी की टिक टिक, डार विछूणियां कूंजा, गहने सूट, कबीलदारी, हथ दियां छापां, पर लोभा दे मोह दा पवजर, जिस विचों विरली टावी मच्छी जाल तो जान छुड़ा सकती है। इट इज़ अ नेट विच catches most of us. Madan Gopal ji, I would like you to share जड़ा प्रदेश का तस्वर की है एक पंजाबी दे मन में। तो मुझसे आप सवाल नहीं पूछें, लेकिन जब मसला पॉपुलर कल्चर की तरफ निकलता है तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा दखल है, तो मैं उस हवाले से बात करने की हैसियत में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जो थोड़ा बहुत देखा समझा है उसको उसके मद्देनज़र मैं अपनी कुछ एक बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये देश और प्रदेश, ये जो दो कैटेगरीज हैं, ये इमेजिनरीज हैं। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे समझना चाहिए कि ये कैटेगरीज जो हैं ये इमेजिनरी कैटेगरीज हैं, नोशनल कैटेगरीज हैं, जिनके अंदर हमने रियल का जो है ना खेल रचा है। आप जब डायस्पोरा की बात करते हैं तो पंजाबी डायस्पोरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। पंजाबी डायस्पोरा जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई चीज़ है। मसलन अगर आप पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं पहली दफ़ा, एंड आई वाज देयर इन 1986, एंड वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग sort of revelations to me was the presence of a मजहबी गुरुद्वारा, ए रामगढ़िया गुरुद्वारा एंड ए जट गुरुद्वारा। अगर आप डायस्पोरा की तरफ देखते हैं तो क्या ये पंजाबी डायस्पोरा है या जट डायस्पोरा है, ये बात सोचने वाली है। अगर आप पंजाबी फिल्में जो कि मनमोहन सिंह ने
बजरिया यश चोपड़ा की जो मतलब 3 की लाइटिंग, वो फील गुड सिनेमा है, उसके ज़रिए पंजाब को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके और वहाँ ले गए कनाडा में या वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या ये पंजाबी डायस्पोरा है? उन्होंने उसको दोबारा होम अवे फ्रॉम होम, इस किस्म की फिल्में यश चोपड़ा बनाते रहे। अगर आप देखें तो शुरू में वो टूरिज्म के एक सेंस में जाते थे वहाँ पे डांस वांस करके वापस आते थे, फिर उन्होंने अपनी फिल्में वहीं लोकेट करनी शुरू की। चलते चलते करण जौहर जो कि पंजाबी हैं, उन्होंने कल होना हो जैसी फिल्म जो है उसको टोटली वहाँ पे जो है ट्रांसपोज कर दिया। पंजाबी सिनेमा जो 1990s के आखिर में जो वहाँ जाना शुरू हुआ है और जो 3 की लाइटिंग के तहत जाना शुरू हुआ, जनरल लाइटिंग के तहत वहाँ जाना शुरू हुआ है, जिसने चॉकलेट आइसक्रीम कलर्स जो हैं बनाए हैं, वो जो सिनेमा है वो दरअसल जो एक जाट माइथॉस हैं उनको रीअफर्म करता है। आप पंजाब में रह के पंजाबी फिल्म का हीरो हिंदू नहीं बना सकते, ये मतलब बात बिल्कुल तय है, अंडरलाइंड है। उसके कोई मतलब एक जिसे कहते हैं उसके कोई फाइनेंशियल जो है उसका कोई बेसिस नहीं है। आप पंजाब में रह के एक नॉन जाट को एक प्रोटैगनिस्ट बना के फिल्म नहीं बना सकते हैं और ये एक्सपेक्ट करेंगे ये फिल्म चलेगी। तो आई थिंक देयर इज अ नीड टू बी एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल एंड दिस देयर इज नो नीड टू बियॉन्ड द पॉइंट रोमांटिसाइज दिस डायस्पोरा। जब पहली दफा मुझे याद है कि जब पाकिस्तान से, जिन्हें मैं कहता हूं कि जरबान जरबीले हुसैन बख्श गुल्लो यहाँ आए, तो उन्होंने एक टप्पा पढ़ा था। वो टप्पा था कि स्टेशन दिए 2 लैना, there are 2 he's talking with the railway tracks that are never going to meet। स्टेशन दिए 2 लैना, जिथे तेरी याद आवे उथे बह के रो लेना। So wherever I think of you, I'll sit down and cry। This is a highly romanticized sort of view of the West, but if you are there in Vancouver and you're looking at the different diasporas and the different sort of fissures within the diaspora, and that's very, very important। So instead of making a monolith called the Desh, for instance Punjab आज का जो है, it's not a monolith। उसके अंदर वो सब फिशर्स हैं जो कि किसी भी एक पैराडॉक्स पे, एक इकोनॉमिक सॉर्ट ऑफ आइदर कोलैप्स पे पहुंची हुई सोसाइटी के अंदर होते हैं। और ये फिशर हम नेशनली भी जो है इनको भोग रहे हैं कि हम आइडेंटिटी का एक पॉलिटिक्स जो है, झूठा और फेक पॉलिटिक्स जो है बार बार हम जो है फेंकते हैं, और वो पॉलिटिक्स जो है इट रिजल्ट्स इन टेम्पररी यूफोरिया, बट this is a politics of identity that we have to also guard against। I'm not saying that identity is per se condemnable and damnable, that's not what I'm saying, but what I'm saying is that we need to be on our guards। and if we are looking at the various ways in which, for instance, bhangra rock जिस तरह से अमेरिका में आया है, जिस तरह से ये क्या कहते हैं इसको, ये मोड जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस तरह से जबान कि जो I was really surprised the other day when Mr. Ashok Vajpayee was holding forth on how the language is declining। I mean, this is an absurd premise as far as I'm concerned। The language is going to decline कि 1 लाख जो हैं हमारी डिक्शनरी के अंदर जो पड़े हुए हैं वो लफ्ज़ हैं और उनको ये लोग पहचानते नहीं, और 1000 शब्द लफ्ज़ों में अपना गुजारा करते हैं। जो लोग 1000 लफ्ज़ में गुजारा करते हैं, are you going to damn them? And how is it that those people who are working within those 1000 words creatively, how are they any inferior? These are questions which are worth posing। And if Punjabi language के अंदर decline, first of all, when we speak about Thet Punjabi language, what is Thet? Thet is not something which is frozen which is not a non-historical sort of concept। So उसको जो है आप आगे कैसे बढ़ाओगे और कैसे देखोगे कि वो लोग जो 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन के बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, how are they competing against for instance the Chinese and how are the Chinese reverting back? I mean, आज अगर आप वैंकूवर में जाते हैं तो देखते हैं कि साहब किस तरह से जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसने कैसे मतलब डोमिनेट किया हुआ है, उनके अंदर भी फीचर्स हैं। So I am just trying to draw your attention to this fact that the caste configurations have not disappeared,
एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल, स्पेशली इन सिनेमा। पॉपुलर कल्चर के अंदर अभी डिसअपेयर नहीं हुई हैं। जितना भी नया म्यूजिक आ रहा है वो म्यूजिक भी स्पेशली द मान ब्रदर्स, बब्बू मान जो है, हरभजन मान, गुरसेवक मान, बाबू सिंह मान, ये सब जो है एक माइथोलॉजी ऑफ जाट सुपीरियरिटी को लेकर चल रहे हैं। वेयर आर दे टॉकिंग अबाउट the so-called Punjab? They're not. I'll stop here and maybe we'll come back to this later. नहीं, थैंक यू सो मच मदन। मैनू मदन की गल तो एक इंसीडेंट याद आया। पंजाब विच एक दलित सिंगर है बंद सिंह, Absolutely. जिहदी बेटी का रेप होया ते जदों उन्हें प्रोटेस्ट किया और कोर्ट लैके गया और सज़ा दिलवाई ते उन्होंने पिंड च इन्ना कुटिया गया कि ही इज़ विदाउट 2 legs and arms। ते हाली भी उस संतराम उदासी दे गीत गांदा है ते एक किस्म नाल दलित आइकॉन इमर्ज होया है। ते जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विच बंत नूं बुलाया गया ते उत्थे कैनेडा तो आए हुए सन मोह तालीवाल। मोह तालीवाल उत्थे हर साल एक बड़ा वड्डा फेस्टिवल करते हैं, भंगड़ा फेस्टिवल। वो खास मिलन गए बंत नूं और कि असी तुहानूं कैनेडा बुलाना चाहते हैं। फिर मैनू खतो खताबत ईमेल्स आनियां शुरू हो गई तो मैं उन्होंने साथियों नाल गल की तो वो कहते हैं भी भंगड़ा जिहड़ा है वो बिल्कुल एक डोमीनेंट सिंबल ऑफ द जट्स बन गया है, जिसके खिलाफ बंत है। तो यह की करेगा उत्थे जाके? यह गल मैं मोह नूं लिखी कि भी जट, वो कहना यही तो असीं दसना चाहते हैं, असीं दूजी साइड भी दसना चाहते हैं। खैर वो गल तो जो हुई, बंत बेचारे ने पूछा, मैं क्या पासपोर्ट? वो कहना मेरे को वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। सो इस तरह भी है। तो हुण रविंदर रवि जिन्हों ने खास कर प्रवासी पंजाबी कहानी ते काम किया है, जिहड़ी पिछले 20 सालों लिखी गई है यंग राइटर्स तो मैं रवि होरां नूं पूछांगी कि यह जिहड़ा परदेस का या बाहर रहने का एक्सपीरियंस है वो कहानी च किस तरह उतरता है, यह दसणगे। निरूपमा जी, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਰ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਸੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕਾਂ ਸਾਂਭ ਲਏ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਦੇਸ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਆ ਇਹ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਹੇਰਵਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਪਤਨੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਲਈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
अगली गल यह है भी जो तुसी नवा बंदा उत्थे जाके प्रवास करदा एक होर कल्चर दे विच जांदा सब तो पहला उहदे कुछ विरोध हुंदे आ उहदे कोले कल्चर दा जां सभ्याचार दा संकल्प यही हुंदा भी मेरा एक सभ्याचार आ यही उत्तम सभ्याचार आ फिर उहदे कुछ विरोध हुंदे आ फिर उत्थे उहदा दूजे सभ्याचारां नाल टकराव हुंदा फिर संघर्ष हुंदा फिर गल आउंदी आ डायलॉग ते जदों वो दूजे सभ्याचारां नाल अगली पीढ़ी चाहे वो संवाद करदी आ जदों डायलॉग करदी आ फिर गल आउंदी है एडजस्टमेंट ते फिर उत्ते हौली हौली उहदी एडजस्टमेंट हुंदी आ उस डायलॉग चों भावें बहु गिणती दी एडजस्टमेंट हो जाती है तो कुछ लोग एडजस्ट नहीं भी कर पाउंदे। इहदे लई मैं 3 कहानियां दी तुहानूं उदाहरण देना चाहांगा जरूर उन्हां चों कुछ डायलॉग भी तुहानूं कोट करदा क्योंकि इस कहानी का सब तो महत्वपूर्ण मसला ही यह है भी वेयर इज़ द होम प्रवासी बंदा इस तलाश च भी मेरा घर है कित्थे मेरा घर यूरोप चा कनेडा चा अमेरिका चा जां मेरे मूलवास वाले प्रवास चा। 3 कहानियां एक है अरविंदर रवि की कहानी अपना अपना देश दूजी हरप्रीत सेखा की राम गऊ तीजी है जरनैल सिंह गरचा की वापसी। जिहड़ी अपना अपना देश कहानी आ उहदे च पंजाब दे विचों एक एक्सीयन रिटायर होया बंदा पत्नी उहदी प्रिंसीपल रिटायर हुई आ दोनों का बेटा जोर पा रहा भी तुसीं साडे कोले आके कनेडा च रहो वो कनेडा चले जाते हैं 2 महीने बाद ही उतों के एनवायरमेंट तो उतों के तौर तरीके तो वो इन्ना उकता जाते हैं कि उन्होंने उतों का वातावरण इन्ना खौफ ज़दा लगता वो अपने पुत्र नूं कहंदा पुत्र ये साडा देश नहीं तो देश वो हुंदा है जिथे किसी का मन वसदा हो वो वापस आ जाता। दूजी कहानी है हरप्रीत सेखा की राम गऊ ये कहानी उन्होंने बजुर्गों बारे आ जिन्हां दे बच्चे अगे आपदे बच्चों की परवरिश लई पंजाब तो इंपोर्ट करते आपदे माँ बाप नूं भी आओ साडे बच्चे पालो। उत्थे भी हुण बजुर्गों दी 2 तरह दी कैटेगरियां सामने आ जांदियां एक तो बजुर्ग जिहड़े एडजस्ट नहीं कर पाउंदे वो तो डिप्रैशन के शिकार हो जाते हैं जां तो उत्थे इलाज शुरू हो जाता जां उन्हां दे बच्चे ही उकता के तंग आके उन्होंने वापसी की टिकट कुछ महीनों बाद जां साल बाद फड़ा देंदे आ ते बचदे उही आ वो लेखक कहंदा बचदे उही आ जिहड़े एडजस्ट करदे आ जिहड़े राम गऊआ बन के गुजर बसर करना उत्थे सिख जांदे आ मन लैंदे आ भी आह एनवायरमेंट आ वो मालां च जांदे आ गोरियां नूं देखदे आ ते गोरियां नूं देखदे आ वधिया चीज़ां देखदे आ नवीं खाने का आनंद लेंदे आ ते कहंदे आ वाह जी वाह स्वाद आ गया ठीक है वो एडजस्ट कर जांदे। एक वो बजुर्ग तीजी हैगी कहानी जरनैल सिंह गरचा की वापसी कहानी उहदे च उस कहानी दे विच जिवें हर प्रवासी का पहला सुपना हुंदा सी भी मैं जाना कनेडा अमरीका 5 साल मैं दब के काम करना वो शब्द से दब के काम करना पंजाबी शब्दावली चो मेहनत ना वो काम करदा ते 5 साल बाद वो सोचता भी हुण मैं जाके पंजाब च सैट होना मैं जाके वो आपदे बच्चों नूं पत्नी नूं लैके पंजाब आ जांदा एक मैरिज पैलेस इत्थे खो लैंदा ते 6 महीने जां साल बाद ही उहदा डायलॉग सुनो वो कहंदा की आ कनेडा वापस परत आया वो कहंदा एक तो रोज़ दे आउण जाण ने मेरी बस करा दी जी इंडिया च किहड़ा इत्थे वर्गियां हाईवे ने ना कोई ट्रैफिक रूलों का ख्याल करता पता नहीं मैं मौत के मूँह चों बच के किवें आया शुक्र मनाया इत्थे पहुँच के घाटा लक तोड़ी जाए बच्चों के लमके हुए मूँह ना देखे जान सारा कुछ बेच के मसा करजे वालियां तो मेरा खेड़ा छुटिया इत्थे दे किराए जोगे मसा बचे मेरा मैरिज पैलेस बेच के इत्थे आके हुण मेरे बच्चे भी टहक पे ने साडे मूहां ते भी रौनकां परत आईयां ने शुक्र करदे हां परमात्मा दा कि सवेर दे भुल्ले शाम नूं घर आ गए। सो एक ये भी प्रवासी आ जिहड़ा आपदी कनेडा वापसी नूं सवेर दा भुल्लिया शाम नूं घर आया। सो वेयर इज़ द होम ये नवें प्रवास का एक महत्वपूर्ण सवाल। बहुत अच्छे रवि तुसीं हुशियारपुर दे आस पास जलंधर दे पिंडां जाओ तो वड्डे वड्डे घर बने हुए ने कोठियां उत्थे नवीं किस्म की कार खड़ी है पर उत्थे रहिंदा कोई नहीं जिहड़ा बाहर जांदा है पंजाबी वो दसना चाहता है वापस आके कि भी मैं हुण पैसे वाला वड्डा घर बना सकना तो खाली घर पे हुए ने कोई केयर टेकर कोल कोई किसी कोल पात्र साहब तुसीं एक नज़म गल कीती है चल पात्र हुण लभन चलिए फुलियां होईयां थावां मैं चाहांगी वो तुसीं सुनाओ पर उस तो पहला एक गल मैं होर पुछना चाहांगी तुहाडे ब्रदर तुहाडी सिस्टर्स बाहर सैटल ने
और ਤੁਹਾਡੀ भी बाहर बहुत पुछ है। पात्र साहब साडे बड़े मकबूल शायर ने और बाहर दे लोग इन्हां नूं बहुत लभदे ने और जदों ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ कोई होर भी गा दे। साडे अजीत सिंगर ने एक उन्होंने गाया तो उत्थे जिहड़ी पंजाब नाल बैठियां होईयां सन उन्होंने अपनी छाप उतार के लै तू लै लै ते तुसी बाहर रहना क्यों नहीं चुनिया, तुसी लुधियाने च ही बसे रहे, एदा मैं पुछना चाहता। मेरा सारा परिवार जिस तरह मैंने कहा कि मेरे पिता जी भी जो मैं दूसरी जमात च पढ़ता सी जंजीबार गए, जंजीबार रेलवे ट्रैक्स विच रहे सी, तो इस तरह ही हौली हौली बाकी मेरा सारा छोटा ब्रदर भी बाहर गया। लेकिन मेरा मैनू एक विजिटर वांग जाना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन उत्थे मैनू बसना नहीं लगता कि मैंने लगता कि उत्थे मैं खोटे सिक्के वांग ही होगा, मैं चलना नहीं उत्थे। तो मेरा जड़ा जगह है, मेरा स्थल, मेरी एक गज़ल वो जड़ी रूपमा जी कह रहे थे नज़म, ਉਹਦੇ 'ਚ एक शेर आंदा कि मारू थल चों भज आया मैं अपने पैर बचा के, पर उत्थे रह गईयां जो सन मेरी खातर रावां। कि मारू थल से मैं अपने पाँव तो बचाकर भाग आया, लेकिन जो मेरे रास्ते थे वो तो वहीं रह गए। तो मैं एक चीज़ मैंने एक महसूस की, जो प्रवास में 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ जो सेंसिटिव लोग हैं, बेशक अब वो जाकर खुश भी हो गए, तो उनके मन में कभी कभी ये गिल्ट भी आती है, ये गुनाह का एहसास भी होता है कि हम उस देश को छोड़ आए। अब वे हमें बहुत कहते हैं कि आप वहाँ ऐसे करो, क्यों नहीं लड़ते आप, इतना कुछ है। तो लेकिन वो यहाँ से चले गए और उनको लगता है कि जैसे हमने एस्केप किया। एक फीलिंग उनमें ये भी है, जिस जो पोएम में भी मेरे उस नज़्म में भी कही। दूसरी बात जो मैं करता हूँ कि जैसे मदन जी ने कहा कि वहाँ किसी ने कहा था कि गए समुद्रों पार पर रहे छप्पड़ दे छप्पड़, कि समंदर के पार जाके भी हम वही रहे, कि वही जात पात बल्कि ज़्यादा हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने ये तब्दीली ऐसे आ रही है, बल्कि जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल, उनको आप देखेंगे कि जब ये जो पुश्त है, अब जो मान लो कि 50 उनके जो अगले बच्चे से चंदन के बच्चे होंगे तो वो बिल्कुल अलग होंगे, वो बहुत अलग तरह सही बात सोचने वाले होंगे। और वहाँ जाकर और भी एक मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है एक विजन खुलता भी है। हमारे एक नॉवलिस्ट हैं जसवंत सिंह कमल, तो उन्होंने यहाँ एक बयान दिया कि पंजाब में बहुत से बिहार के मजदूर आ रहे हैं, भैये आ रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो जब कमल साहब वहाँ गए इंग्लैंड, तो वहाँ के लोगों ने, पंजाबियों ने कहा उनको, कमल साहब हम यहाँ भैये ही हैं, हम इंग्लैंड के भैये हैं। तो मैं समझता है कि ये एहसास कभी उनको यहाँ रहते हुए नहीं आ सकता था, ये एहसास उन्हें वहाँ जाकर ही आया। वहाँ जाकर एक, मैं समझता हूँ कि उनका नया जन्म होता है और उस नए जन्म में वो दोबारा इस्टेब्लिश होना, दोबारा वहाँ अपना एक नाम, शनाख्त सब पैदा करनी। और बाकी जो बात है कि दूसरी अगली जनरेशन में, मैं एक घर में था, गिल परिवार था, तो वो दोस्त बात कर रहे हैं कि पता नहीं मेरी बेटी कहाँ शादी करेगी। तो कहते सोचता हूँ चलो जट ना भी हो तो पंजाबी हो, फिर कि चलो पंजाबी भी ना हो तो नॉर्थ इंडियन हो, फिर कि चलो नॉर्थ इंडियन हो चलो, फिर वो खीर यानी करता करता अंग्रेज भी हो, तो वो कहता कि कुछ भी हो नीग्रो ना हो। यानी वो वहां तक वो खुल गया, उसके आगे वो बंद हो गया, तो वहां तक भी खुल जाएगा उसके बाद। तो एक विजन में, उनके सोच में, वहां प्रदेश आपको तोड़कर मुड़ बनाता भी है, आपको इस तरह की अनुभव भी प्रदेश देता है। तो वह उस वो गजलनुमा चीज है
वो चीज़ मैंने वहीं जाके लिखी थी। मैं लंदन में था, तो मैं आपको 3-4 उसके सुना देता हूँ। बंद के चल पात्र, यानी मैं उधर गया हूँ और मैं अपनी घड़ी पर मैं घड़ी का टाइम नहीं बदलता वहाँ। घड़ी तब ये मोबाइल वाले नहीं होते थे कि घड़ी वहाँ का टाइम देने लगे, तो उस पर वहाँ इंडियन टाइम ही मैं रखता था कि और मैं चल पात्र हुण ढूंढण चलिए भुलियां होइयां थावां, किथे किथे छड्ड आए हाँ अणलिखियां कवितावां। गाने के लिए तो मदन गोपाल जी को हमने आज सुना। चल पात्र हुण ढूंढण चलिए, ओए पुलियां होइयां थावां, किथे किथे छड्ड आए हाँ ओ असीं अणलिखियां कवितां। गड्डी चढ़न दी काल बड़ी सी ते की कुछ रह गया उथे, पलां छिणां विच छड्ड आए सां ओ असीं युगां युगां दियां थां। मारू थल चों भज आया मैं अपने पैर बचा के, मारू थल चों भज आया मैं अपने पैर बचा के, पर उथे रह गईयां जो सन हाय मेरी खातर रावां। चल पात्र हुण ढूंढण चलिए, मेरे लई जो तीर बने सन ओ होर कलेजे लगे, मेरे लई जो तीर बने सन ओ होर कलेजे लगे। किंज साहिबानू अपनी आखां ते मैं क्यों मिर्जा अखवां। चल पात्र हुण ढूंढण चलिए, चल छड्ड हुण की वापस जाना, जान नू बचिया कीए। चल छड्ड हुण की वापस जाना, जान नू बचिया कीए। तेरे पैरां नू तरस दियां ओए मर मुक गईयां रावां। चल पात्र हुण ढूंढण चलिए। और आखिरी एदा बंद है। ख्वाबां विच एक बूहा देखा, ख्वाबां विच एक बूहा देखा, बंद ते उस दे अगे कई हजार रुलदियां चिट्ठियां ते मेरा सरनामा। चल पात्र हुण ढूंढण चली। क्या बात है। पात्र ने गल की पहले कि भी कहंदन भी चलो नहीं पंजाब जट नाल विआह करे फिर पंजाबी नाल, ते मैनू कुछ लाइनां चंदन दी पोएम दियां याद आ गई। चंदन दी एक भांजी ने उत्थे चीनी मुंडे नाल विआह करता, उन्हें विआह ते घर वालियां नू मनना ही पिया, पर जदों वो पार्टी हुंदी है ते वो बैंड वज रहा है, उत्थे लंडन च कोई पंजाबियां दा बड़ा पॉपुलर बैंड है फंकी कोल्ड पसीना, ते जनानियां आपस च गल्लां कर रही ने, उसदी मां गल कर रही है कि भी यह बनी की साडे नाल इन्हें चीनी नाल विआह कर लिया। तो वो पोएम है जन गण मन तो लैके जीना मीना गीना टीना नीना रीना फंकी कोल्ड पसीना। वो देखो साडी कुड़ी पई नचे ते नाल नचे चीना फीना फंकी कोल्ड पसीना।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੋਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਉਮਰਾ ਦੀਨਾ ਫੰਕੀ ਕੋਲਡ ਪਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਪਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਔਰ ਕੋਲੈਪਸਡ more than economy, I think education, vision, many things. ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਟਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦ ਮਾਲਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਲੜਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਡੀ ਸੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ is it an easy way out or is it running away from Punjab as we have it today? Madan, what would you say about it? First of all, I think Pathar Sahib has put the category of home into a deep crisis, which I absolutely love. I mean, the idea of home as an essentialist idea is no longer viable. And I think he's absolutely right there. The second thing that I want, and this is a controversial distinction that I'm making, the distinction between the value of memory and completely visceral sensuous experience. Memory, I have a feeling कि memory जड़ी है वो memories का जो चलन है वो आपकी उम्र के किसी मुकाम पे शुरू होता है। जब आप 18 साल के हैं और जब आप दुनिया को सेंशुअसली मतलब फील कर रहे हैं, उस वक्त मेमोरी जो है बहुत ही रिग्रेसिव कैटेगरी है मेरे हिसाब से। तो मेमोरी जो है या तो एक नॉस्टैल्जिया की सेंस में जो है आप एक रोमांटिक सेंस में वापस मुड़ते हैं, या एक ट्रॉमा के थ्रू आप निकलते हैं तो आपको मेमोरी का एक चलन है, या फिर आपके पास एक आर्किटाइपल व्यू है मेमोरी का। लेकिन ये हम जैसे बुजुर्ग लोगों का प्रॉब्लम है, या उन लोगों का प्रॉब्लम है जो अपनी उम्र से पहले बुजुर्ग हुए जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मतलब चिंता का जो है वो मतलब विषय है। लेकिन जो बंदे 18 साल 19 साल 20 साल जो जैसे आप देखेंगे कि साहब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से जो बंदा गुजर रहा है, जो हिंदुस्तानी बच्चा, या मतलब ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से निकलती हुई लड़की, और वो किन्हीं मतलब मसलों पे वो बात कर रही है चाइनीज़ के साथ या कोरियंस के साथ। मेरा खुद अपना बच्चा जो है एक ऐप पे काम कर रहा है जॉन हॉपकिंस में, उसके जो साथ 5 बंदे काम कर रहे हैं, 2 चाइनीज़ हैं, 2 कोरियन हैं और एक हिंदुस्तानी है। इस किस्म की जो चीज़ है, इस किस्म के जो वलवले हैं, वो काम को जो है मतलब एक काम आपके सामने, एक चैलेंज आपके सामने है, उसको जो है आप सेंचुअसली जब आपसे रूबरू होते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद जो हैं गिरनी शुरू होती हैं इधर उधर। लेकिन जो मेमोरी के सिलसिले हैं पुरानी जनरेशन के, वो फिर वहीं के वहीं हैं। आई थिंक दिस होल आइडिया ऑफ मेमोरी एज एन ओवर वैल्यूड एक वो चीज़ है, उसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन करने की जरूरत। मैं नहीं कह रहा कि मेमोरी थ्रो नहीं की जा सकती है, ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं देख रहा था, आई वॉज रीविजिटिंग ऋतिक घटक, बंगाली जो बड़े इतने बड़े जो हैं वो इतने बड़े फिल्मकार हुए हैं, तो मुझे ये उनको देखते, और मैं देख रहा था साथ ही साथ एंजेलो पोलस की फिल्में जैसे यूलिसिस गेज वगैरह, तो मुझे देखते हुए ये एहसास हुआ कि ऋतिक घटक जो है, मतलब ये मेरा क्रिटिक है ऋतिक घटक का, मैं तो उनका बहुत बड़ा, मेरा पीएचडी का थीसिस उन पे है, तो उनकी फिल्म देखते हुए मुझे एकदम से एहसास होने लगा कि मेमोरी का बहुत बड़ा रिटोरिकल बोझ है उनकी फिल्म के ऊपर। उसी तरह से हिस्ट्री को जब यूलिसिस ये एंजेलो पोलस जब अप्रोच कर रहा है तो वो डिस्पर्स करता है। सी हमारे पास 2 मेटाफर हैं, एक तो है ट्री का जिसमें हम रूट की बात कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास मेटाफर है सेल्यूलर ग्रोथ, यानी हम एक विड्थ में चल रहे हैं, या तो आप डेप्थ में चल रहे हैं या आप विड्थ में चल रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है डेप्थ और विड्थ की, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा रूट में जाएंगे तो फिर आप इवेंचुअली पहुंचेंगे दीनानाथ बत्रा के पास।
ये बात जो है समझनी जरूरी है। जो विड्थ का एक नोशन है, जो वो विड्थ का नोशन लिए बगैर जो है ये नई जनरेशन जो खास तौर पे मैं सिर्फ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन that is involved in very basic labor intensive jobs in Australia. वो भी उनकी जो सोच है वो सोच बिल्कुल बदल रही है। ये जो आपने बात कही है ना सेकंड जनरेशन की, थर्ड जनरेशन की, ये जो सोच का बदलाव है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने अमरजीत चंदन का जिक्र किया। अमरजीत चंदन मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अमरजीत चंदन लैंग्वेज के लेवल पे वो मसले पे आके बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और मेरे हिसाब से ये जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड है ये बहुत देर चलने वाला नहीं है। मेरा इनफैक्ट मेरा ये क्रिटिक अशोक वाजपेयी की जो मतलब इनॉग्रेटल लेक्चर है वो यही है कि इस तरह से आप लैंग्वेज को नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रवि, क्योंकि तुसी काम किया है प्रवासी साहित्य और पर एक गल मैं असी जो गल करने, क्योंकि दोस्त है चंदन की गल करने, पर जो ज़्यादातर राइटिंग हो रही है पंजाबी च बाहर, एक तो काफ़ी मीडियोकर किस्म की राइटिंग है और वो छप जाती है बहुत वधिया तरीके नाल, क्योंकि ਜਿਹੜੇ बाहर ने उन्होंने कोल पब्लिशर नूं पंजाबी दुख की गल है कि हाली भी किताब छपवाने वास्ते आम लेखक नूं वड्डे लेखक छड्ड दिओ, पैसे देने पैंदे ने, उहदे बदले उन्होंने 100 किताबां मिल जांदियां ते जिहड़ा NRI राइटर है उहदी किताब जरा ज़्यादा वधिया छप जाती है। वो आके वधिया लंच डिनर करके पार्टी भी कर दिंदा। साडा पंजाब दे या हर प्रोविंस दे इंज दा माहौल हुंदा है कि भी केड़ा राइटर पार्टी कर गया, केड़ा बीयर पिला गया, केड़ा नहीं, किसी ने नहीं पिलाई। ते तुसी प्रवासी साहित्य क्यों चुनिया? कुछ यह भी आरोप लगता है कि फॉरन ट्रिप आसान हो जाता है या उत्थे रहन दा तुहानू आसान हो जाता है लेखकां कोल। साडे गुरबचन ते अक्सर यह किया जाता है कि भी वो डॉलर्स के चक्कर बाहर के लोगों बारे लिखता है। तुहाडी यह चॉइस किन सी और इस लिटरेचर नूं तुसी जो इत्थे लिखिया जा रहा है उहदे नाल किस तरह कंपेयर करते? निरूपमा जी, तुहाडे सारे दे सारे आरोप बिल्कुल ठीक है। क्या बात, कोई भी इहदे विचों झुठलाउण वाला आरोप नहीं है। बहु गिणती प्रवासी साहित्य उही आ जो निरूपमा जी ने डिफाइन किया, पर बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे कहानीकार, बहुत अच्छे नावलकार या बहुत अच्छियां टैक्सट भी साढ़े सामने आ रही हैं। मेरी क्योंकि फोकसिंग पिछले 2 साल तो कहानी च रही आ, मैं ये महसूस कर रहा भी पंजाबी दा कहानीकार जिथे फोकस कर रहा, जिहड़े जगत विच ओह विचर रहा, वो साडे इत्थों दे कहानीकार कोले, इत्थों दे साहित्यकार कोले वो अनुभव, वो जगत नहीं हैगा। और वो चो कुछ कहानीकार जिन्हां दे मैं नाम ही लै सकदा, जरनैल सिंह टावर्स वाला, कुलजीत मान है, संतोख धालीवाला जी ने स्पर्म डोनर कहानी लिखी सी, इस तरह वीना वर्मा ने जिहदियां कुछ कहानियां पहलां बड़ियां मडियोकर सी, पर उन्हां मडियोकर कहानियां दे विचों दी हुंदी हुई वीना वर्मा तुहाडे सामने इहो जिहियां इनसाइट्स तुहानूं दे जांदी आ कि तुसी कायल होए बिना नहीं रह सकते, तुसी मन्ने होए तुसी मानदे हो उन्हां कहानियां नूं, उन्हां मसलियां नूं। मैं इत्थे विआहां दी गल होई आ, इत्थे दलितां दी गल होई आ, मैं 3 मसले तुहाडे नाल डिस्कस करने चाहुंदा जिहड़े प्रवासी साहित्यकार ने या प्रवासी कहानीकार ने फड़े आ। उन्हां च एक मसला जिन्हों हाले किसी ने थ्योराइज नहीं किया है, वह है नारी प्रवासी चेतना। किसी किताब च नहीं आया हैगा, या प्रवासी नारी चेतना, ठीक है। पर इन्हां कहानीकारां ने यह दिखाया भी जदों साडी एक पिंड दी बिल्कुल मडियाकुर औरत कनेडा अमरीका पहुंचदी आ, वो कुछ समय दे विच ही उहदी उत्थों दे सिस्टम नूं देख के, उत्थों दे तौर तरीके नूं देख के, उत्थों दे कानूनां नूं समझ के उहदी चेतना इन्नी तिखी हो जाती आ कि वो फिर थोड़े नाल डायलॉग करती आ
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੈਮਿनिज्म ਬਾਰੇ, ठीक है। वो सिस्टम तो सीख रही है। और वीना वर्मा ने फरंगियां दी नूह जिहड़ी उहदी कहानी आ वो च एक शांति नां दी पात्र पेश कीती आ। वो वड्डे वड्डे वकीलों नूं चुप करा दिंदी आ भी आओ मेरे नाल करो गल, तुसीं मर दो जिहड़े तुसीं हुण तक इदां करदे रहे हो साडे नाल। उही औरत 5-10 साल पहला भारती पंजाब च एक मूक औरत सी। इवें दलित चेतना का मसला। हुण जे प्रवासी समाज नूं देखीए तां जिहड़ा साडा इत्थे जट आ जदों वो प्रवास चले जाता वो एक वड्डा होर वड्डा जट बन जाता। जिहड़ा साडे इत्थे ब्राह्मण आ वो होर शुद्धतावादी ब्राह्मण बन जाता। पर जिहड़ा साडा दलित आ ना वो उत्थे बेचारा दलित नहीं रहिंदा। ये गल आ जिहड़ी वो ये साडे सामने कहानी ने ही लिआंदी है। एक दो गल्लां इहदे नाल संबंधित होर आ जिहड़ी मदन गोपाल जी ने गल कीती है जां पात्र साहब ने कुछ गल्लां कीतियां। जिहड़ी नवीं जनरेशन आ जिहड़ी उत्थों दी यूनिवर्सिटियां च पढ़दी आ, जिहड़े गोरियां मुंडियां दे नाल उठदे बहिंदे आ जां उन्हां लड़कियां नाल उठदे बहिंदे आ, जदों उन्हां दे माँ बाप उन्हां नूं कहिंदे आ भी आपां भाई तेरे चाचे दा मुंडा मंगाउणा उत्थों, आपां फलाना रिश्तेदार उत्थों इंडिया चों मनाउणा ते हुण तूं जिथे असीं कहने आ ना तूं उत्थे विआह करा ला, ठीक है। वो साफ जवाब दे दिंदी आ। अज तो 30 साल पहलों जवाब नहीं दिंदी सी, वो जिथे कहिंदे सी उत्थे विआह करदी सी और उस प्रोसैस दे विच अगे वधाउंदी सी गल। हुण ये जिहड़ी तब्दीली हो रही है, कुलजीत मान दी एक कहानी है रंग काट। कुड़ी वाले दे माँ बाप उन्होंने जोर पा रहे हैं तू विआह करा, कुड़ी जवाब दे रही है। वो पंडित नाम का एक पात्र आ, वो सुनो की कहंदा अपने पंजाबियां बारे जां उत्थों दे पंजाबियां बारे। वो कहना देखो भाई मन जो हुण तब्दीली तो हो रही है, नवे सभ्याचार का जन्म तो हो रहा। अज जिन्हों तुसीं सौदेबाजी कहने हो ना, वारी बट्टा कहने हो ते होर पता नहीं की कहने हो ते भंड रहे हो, तुसीं समा पा के मैं तुहानूं पंजाबियां नूं जानदा चंगी तरह, इहनूं अपणियां अरदासां 'च शामिल कर लेना। 12 बरसी 12 साल खट्टी करन गए मर्दां दीयां बोलियां पा के जे तुसीं उन्हां दे दर्द नूं समझे बिना नच सकदे हो तां इस नवीं खट्टी नूं भी एक दिन तस्लीम कर लओगे। सो ये जिहड़ी तब्दीली आ ये कई पद्धरां ते वापर रही आ। और जिहड़ा पंजाबी दा चोणवां साहित्यकार आ, सारे नहीं कुछ चोणवें जिहड़े साहित्यकार आ उन्होंने बड़ी बरीक बीनी नाल उन्होंने समझ रहे आ, देख रहे आ, अपनियां कहानियां नावलां ते कवितावां पेश भी कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तुसीं बहुत वधिया उदाहरण दे के गल कीती। अच्छा दिल तो करता है कि होर गल्लां करिए, फिर पता नहीं कदों पात्र मदन तुसीं इकट्ठे असीं इकट्ठे बैठांगे, पर वक्त जा रहा है। तो हुण मैं चाहांगी 2-3 सवाल जे कोई पूछना चाहे। हाँ जी माइक। हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मेरा नाम दीप जगदीप सिंह है। मैं सवाल मेरा रवि रविंदर ते पात्र साहब का सवाल एक ही है, दोनों नाल जुड़िया होया। पात्र साहब तुसी जिक्र भी हो गया हुण तां कि तुसी अपनी जिंदगी च ही 3 पीढ़ियां का प्रवास आप वेख्या भी है, हंडाया भी है। तुसी आप नहीं किया पर हर 3 पीढ़ियां का तुसी देखा। इन्हां 3 पीढ़ियां के प्रवास च समय के हिसाब नाल इन्हां दे प्रवास की प्रेरणा ते मनोरथ च की फर्क आया, पहली पीढ़ी ते तीजी पीढ़ी का। तो यही सवाल मैं रवि उन्होंने इस तरह पूछना चाहूँगा कि जिस तरह जिक्र हो रहा है कि उन्होंने नवी पीढ़ी को देखा है, वैसे जी इन्होंने कहानियों का जिक्र किया वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजनस वालों लिखिया हुई कहानियां उम्र के हिसाब नाल, शायद इन्होंने कुछ नवे कहानीकारों भी देखा हो या नव्या नाल इन्हां दी डिस्कशन होंदी होवे। नवी पीढ़ी के नज़रिए तो वो इस प्रवास की प्रेरणा ते मनोरथ की देखते हैं। मैनू लगता सी कि वो जिक्र नहीं होगा, वो भी रवि उन्होंने करता कि जब भैन भरा आपस च विआह करके बाहर जा रहे हैं ਜਾਂ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ फिर मैं वापस आ जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ पर वो वापस
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਓਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਚਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ, ਉਹ ਰਵੀ ਕੋਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਮਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ तो कमेंट यह है कि जिस तरह कहना कि वो भंगड़ा पा रहे सोहना देशों विचों देश पंजाब नहीं सही हो, कि अजे भी ये कोई पढ़ रहा सी, कहता लेकिन इस देश को छड्डण लई असीं लाखां रुपए देण नूं तैयार हाँ, कि ये साडी सारी जानी जिहड़ा एक जाना है हुण इस वेले मिलदा कि एक तरह वो साडी पॉलिटिक्स ते कमेंट है, साडी जिंदगी ते कमेंट है, साडी सारी जिहड़ी व्यवस्था ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਹੇੜਿਆ ਸੰਤਾਪ ਆ ਉਹਦਾ ਰੁਦਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਆ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। एक सवाल होर आमिया कंवर जी पूछना चाहते हैं तो फिर अगले सैशन का टाइम हो गया। हाँ जी, पंजाबी शायर आमिया कंवर दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ानी हाँ। मैं भी प्रवासी काफसुरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स लिए तैयार की ते इहो जी गल्लां नाल जूझी। मैं रवि नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि ऐसा नहीं कि आए लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं लगातार नारी काव्य ते काम कर रही हाँ और पलेठी किताबां जिहड़ी तुसीं कह रहे हो हुंदी बहुत वधिया किताबां आई हैं। रविंदर रवानी दी कुमन केरी आई है, रमनप्रीत दी रुशनूर आई है, रमनप्रीत दी रुशनूर आई है, रविंदर रवानी दी कुमन केरी आई है, और इस तो बाद हुण तनदीप तमन्ना का बड़ा चर्चा हो रहा है, एक दीवा एक दरिया। इसके अलावा सुरिंदर बिनर और कई बुढ़े एज से इन्ना वधिया लिख रही हैं कि सगों मैनूं दुख होंदा है कि इन्हां साडे प्रकाशक मूर्ख बना के ज्यादा पैसा लै रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया पात्र साहब, मदन, रवि जी।